क्या आप जानते हैं कि चांद हर महीने क्यों मरता है और फिर वापस क्यों आता है? प्राचीन कथाओं के अनुसार आकाश के सबसे सुंदर देवता चंद्रदेव की 27 पत्नियां थीं। ये सभी प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं और नक्षत्रों के रूप में जानी जाती थीं। चंद्रदेव का रूप अत्यंत मनमोहक था और उनकी शीतलता पूरी सृष्टि को शांति प्रदान करती थी। लेकिन एक गहरी समस्या थी। चंद्रदेव का सारा प्रेम केवल एक पत्नी रोहिणी के लिए समर्पित था। बाकी 26 पत्नियां महल के झरोखों से उन्हें निहारती रहती थीं, पर उन्हें कभी वह स्नेह नहीं मिला जिसकी वे हकदार थीं। वे उपेक्षित थीं और उनका हृदय गहरे दुख से भर गया था। एक दिन उन सभी बहनों के सब्र का बांध टूट गया। वे रोते हुए अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि स्वामी चंद्रदेव हमें पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। उनकी आंखों में हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। अपनी पुत्रियों के आंसू देखकर दक्ष प्रजापति का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने चंद्रदेव को सभा में बुलाया और आदेश दिया कि वे सुधर जाएं। जब चंद्रदेव नहीं माने तो क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें भयानक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस सुंदरता पर तुम्हें गर्व है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। श्राप का असर तुरंत दिखा और चंद्रदेव की दिव्य चमक फीकी पड़ने लगी। हर रात चंद्रदेव का आकार छोटा होता गया। आकाश में गहरा अंधेरा छा गया और वनस्पतियों को पोषण मिलना बंद हो गया। पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए। तभी एक दैवीय आकाशवाणी गूंजी कि केवल देवाधिदेव महादेव ही इस विनाश को रोक सकते हैं। चंद्रदेव ने अपना सारा राजपाट और विलासी सुख त्याग दिया। वे प्रभास क्षेत्र के तट पर बैठ गए और कठोर तपस्या शुरू की। दिन हफ्तों में और हफ्ते सालों में बदल गए। उनका शरीर अब केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था, लेकिन उनके मुख पर महादेव की भक्ति की अटूट ज्योति जल रही थी। अंत में आकाश में एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। स्वयं भगवान शिव वहां उपस्थित थे। शिव ने अत्यंत करुणामय स्वर में कहा कि तुम्हारी गलती बड़ी थी, लेकिन तुम्हारी तपस्या और पश्चाताप उससे भी बड़ा है। मैं दक्ष के श्राप को पूरी तरह मिटा नहीं सकता, लेकिन उसे बदल सकता हूँ। तुम पूरी तरह कभी खत्म नहीं होगे। तुम 15 दिन घटोगे और फिर 15 दिन धीरे धीरे बढ़ोगे। शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर उन्हें अमर कर दिया। उसी पवित्र स्थान पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तो अगली बार जब आप चांद को घटते बढ़ते देखें तो याद रखना कि यह केवल विज्ञान नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप और अटूट तपस्या की कहानी है।